पीटीआई नौजवानों में मकबूल तरीन जमात हमेशा से रही है। इमरान खान की अपनी ज़ात की करिश्मा साजियाँ और उनकी ज़ात हमेशा से मकबूल तरीन रही है बाकी किसी भी सियासतदान से। और पीटीआई का सोशल मीडिया केपी में इक़्तिदार में आने से पहले भी सबसे आगे थे और सोशल मीडिया पीटीआई का कमाल का रहा है उनका, और उन्होंने बड़ा फोकस किया है सोशल मीडिया पे। कई मुल्कों में इनके सोशल मीडिया के जांबाज हैं जो बग़ैर पैसे के भी काम करते हैं और पार्टी की लॉयल्टी में भी करते हैं। इमरान खान का फ़ैन क्लब भी है, पीटीआई लाइक माइंडेड भी है और पीटीआई एज ए पार्टी भी उस पर खर्चती है और बहुत सारे फाइनेंसर्स भी खर्चते हैं। लेकिन यस, एक वजह यह भी है, लेकिन आपने अच्छे भले सवाल में जो मेरे पास सवाल पहुंचा है उसमें मेरे भाई अता तारड़ को घुसा दिया और फिरदौस आशिक अवान को घुसा दिया। फिरदौस आशिक अवान साहबा को तो छोड़िए, वो तो मरकज़ और पंजाब में हेड रही इतलात व नशरियात की, तो वो उन्हें तब बोलना चाहिए था जब वक्त था। अब उनकी बात की कोई हैसियत नहीं है। जहाँ तक मेरे भाई अता तारड़ का मामला है तो उनका तो छोड़ ही दीजिए। जब ये इक़्तिदार में आते हैं, मतलब मुस्लिम लीग वाले इक़्तिदार में आते हैं, 5-5 कैंप ऑफिस बन जाते हैं, कसाईयों की तरह खर्चा होता है, 14 अरब दोनों भाइयों की सिक्योरिटी पे लग जाता है, रायविंड की दीवारें, सिक्योरिटी गेट, हत्ता के वहाँ रखे गए कुत्ते भी सरकारी खर्च पर होते हैं, शहबाज शरीफ का हेलीकॉप्टर को रेड़ा टांगा बना देना, नवाज शरीफ के 4 सालों में 400 दिनों के गैर मुल्की दौरे और 100 गैर मुल्की दौरे, नवाज शरीफ साहब की हार्ट सर्जरी सरकारी खर्च पर, तोशाखाना लूट मारा, और फिर वो मुझे याद आ गया मरियम नवाज साहबा का सोशल मीडिया, जो पीएम हाउस में उनका ऑफिस था जब उनके पास कोई ओहदा नहीं था पार्टी का भी और वैसे भी, तो वो भी आपके सामने है। लेकिन मैडम शेख और दुख की बात यह है, जो सबसे ज़्यादा मुझे दुख होता है आज नून पे, पीपल्स पार्टी पे, मौलाना पे, 90 वज़ीरों मशीरों वाली हुकूमत ये 16 महीने रही। एक मरतबा मरियम औरंगज़ेब साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 33 मरतबा फरा गोगी का नाम लिया इन्होंने। फरा गुज्जर हो जाएं, मानिकाज हो जाएं, बुजदार हो जाएं, पंजाब तकर्री तबादले के लुटमार हो जाएं, केपी करप्शन, इन्होंने धेले का काम नहीं किया, सिर्फ बातें ही बातें, अमली तौर पर तारड़ एंड कंपनी कुछ भी ना कर सकी। जहां तक केपी का मामला है मैडम शेख, पीटीआई हुकूमत जब महमूद खान के पास आई, साईं उस्मान बुजदार प्लस के पास, तो लूट मार की केपी में इंतहा हो गई। जो कुछ परवेज खटक दौर में अच्छे काम हुए थे वो भी रिवर्स हो गए। आप मालम जब्बा छोड़ें, बीआरटी छोड़ें, हेलीकॉप्टर के केस छोड़ें, तंबाकू माफिया छोड़ें, स्मगलिंग छोड़ें, 90 अरब का सूबा मैडम शेख, आखिरी बातें, पीटीआई दौर में 800, दोनों अदवार में 890 अरब का मकरूज हुआ। और ये बताता चलूं कि ये सोशल मीडिया सिर्फ केपी में नहीं रखा गया हमारे पैसों पर, हमारे टैक्सों के खर्चों पर, ये पंजाब में भी थे और मरकज़ में भी थे। और अब सूरत हाल ये, और बहुत सारा इस पे पैसा खर्चा गया टिकटॉकर्स पर और बहुत सारे सोशल मीडिया के आगे पेजेस बनने पर और ट्रेंड सेट करने पर, और बहुत सारों को नौकरियां दी गई। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आज हम ये सवाल करके छोड़ देंगे, क्या ये नून लीग या पीपल्स पार्टी या कोई भी हुकूमत आकर इसको छोड़ देगी? ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए। एक एक पैसे का हिसाब लेना चाहिए। कैसे? और केपी में महमूद खान की जाती जेब से ये पैसा निकालना चाहिए, क्योंकि वो उस वक्त हेड थे, उनसे ये पैसा वसूल किया जाना चाहिए। सर, महमूद खान या फिर अगर जैसे फयाजुल हसन चौहान का देख ले बयान, वो कह रहे हैं मैं तो शाहिद हूँ इन सारी चीज़ों का, चेयरमैन तहरीक इंसाफ खुद बैठ के रिपोर्ट लेते थे सबसे। जी मैडम शेख, रिपोर्ट लेते थे, और रिपोर्ट देते कौन थे? फिरदौस आशिक अवान, फयाजुल हसन चौहान, फवाद चौधरी और इनके बाकी जो मीडिया की सवेरे सवेरे एक मीटिंग होती थी जिसमें 8-10 मीडिया एडवाइज़र थे, कुछ टीवी चैनल वाले, कुछ दूसरे, तो वो ये रिपोर्टें देते थे, ये चीते थे उस वक्त। फयाजुल हसन चौहान साहब जब इतलात के हेड थे पंजाब में, जो उस दौर में हुआ उनसे वसूल किया जाए, तो ये इनकी बातें छोड़ें। ये मैडम शेख ये सारे सेपरेट नोट भट्टी साहब, ये उस वक्त आप लोगों के सामने था, ये बातें आप लोग को सुनने को मिलती थी या अभी कोई नया इंकशाफ हुआ है, आपको भी अभी पता चला है?
नहीं, नॉट एट ऑल। बहुत पहले का पता है, बहुत पहले का पता है। और एक आपके प्रोग्राम में मैं और साफी साहब इस पे बात भी कर चुके हैं। बहुत पहले का पता है, सारा कुछ पता है। मरकज का पता है, पंजाब का पता है, केपी का पता है, जीबी का पता है, आजाद कश्मीर का पता है। सोशल मीडिया पे बहुत पैसा खर्च हुआ, लेकिन ये जो है कि सिर्फ इसी पैसे की वजह से नहीं, ये नहीं मानता मैं कि पीटीआई नंबर 1 पे थी। पीटीआई वैसे भी बड़ा एज ए पार्टी भी पैसा खर्चती थी, उसके बहुत जांबाज भी हैं, उसके लाइक माइंडेड भी है, इमरान खान का फैन क्लब भी है, और उसके साथ जुड़े हुए नौजवान भी बहुत ज्यादा जो खुद ब खुद भी करते थे, लेकिन पैसा खर्च हुआ। ठीक है।